अब ये बेसिक और एडवांस होपोनोपोनो क्या है? क्या बेसिक होपोनोपोनो हर बार काम नहीं करता? या फिर एडवांस होपोनोपोनो क्या उससे भी ज़्यादा पावरफुल है? क्या हम एडवांस होपोनोपोनो की हेल्प से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके भी माइंड में है तो आज का वीडियो एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप अगर स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और अपना बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो फर्स्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक होपोनोपोनो के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, वो भी मैं बहुत ही ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो होपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाईयन प्रेयर है जिसका सिंपल मीनिंग होता है टू क्लियर आउट। जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी नेगेटिव मेमोरीज है, पास्ट ट्रॉमास है, वो हमारी बॉडी में नेगेटिव इमोशन के तौर पे स्टोर हो जाता है। और वही नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव इमोशंस हमें ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करवाती है। और इसी वजह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे तो भी उसका रिजल्ट आपको सभी एरियाज में या इतना क्विकली नहीं दिखेगा जितना एक्चुअली मिलना चाहिए। सो होपोनोपोनो में 4 पावरफुल स्टेटमेंट्स है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब बेसिक होपोनोपोनो यूज करते टाइम आप सिंपली कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन के लिए जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है या फिर आपको फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर, जेलसी जैसी नेगेटिव इमोशंस फील करवा रही है, उसके लिए आप डायरेक्टली उस चीज़ के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बॉडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है या आपको कोई बीमारी है जिसको आप जल्दी इजीली हील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सिंपली उस बीमारी को या उस इंजर्ड बॉडी पार्ट को ध्यान में रखते हुए होपोनोपोनो के 4 स्टेटमेंट्स पूरी फीलिंग्स के साथ, प्लीज गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू दिस, पूरी फीलिंग्स के साथ आपको रिपीटेडली चैंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा हेडेक हो रहा है तो मैं अपने फोरहेड पे हाथ रखकर उसको आंखें बंद करके रिपीट करूँगी पूरी फीलिंग्स के साथ। सॉरी माई डियर हेडेक, आई एम सॉरी माई डियर फोरहेड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब ये फीलिंग्स के साथ करोगे तो वो आपकी एनर्जी को चेंज करेंगे and it is all about changing your energy and vibrating at higher frequency। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये कहता है, जैसा आप ज़्यादातर फील करते हो, जैसा आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो, जैसा आप एक्ट करते हो, वही सिमिलर थिंग्स, सिमिलर सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ये हो गया सिंपल बेसिक होपोनोपोनो। नाउ व्हाट इज एडवांस होपोनोपोनो? एडवांस होपोनोपोनो ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से डॉक्टर ह्यू लेन ने अपनी जिसकी मदद से डॉक्टर ह्यू लेन ने उन सभी क्रिमिनल पेशेंट्स को हील किया था, बिना उनको दवाई दिए, बिना उनको मिले और बिना उनसे कांटेक्ट किए। नाउ जो लोग ये नहीं जानते डॉक्टर ह्यू लेन क्या थे और क्या थी ये स्टोरी, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिफोर दिस। सो अभी इसी एडवांस टेक्निक में हम एक्चुअली क्या करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपकी लाइफ में अगर आपने कोई भी नेगेटिव अट्रैक्शन किया है तो उसकी आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यस, मैंने मेरी लाइफ में ये सिचुएशन देखी, मैंने मेरी लाइफ में ये फेलियर देखा, उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब नहीं मिल रही या फिर आप अपनी करंट जॉब में खुश नहीं है या फिर आप प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, मनचाही सैलरी आपको नहीं मिल रही है, राइट? तो फर्स्ट यू नीड टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। देन जैसे ही आप होपोनोपोनो के 4 स्टेटमेंट्स सिंपली बोलते हो, उसको आप कॉन्वर्जेशन के तौर पे रिपीट करना है। मतलब, आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन इन माई लाइफ। आई एम सॉरी कि मैंने मेरे पार्ट में जो कुछ भी किया उसी की वजह से आज मेरा ये स्टेट है, मैं जॉबलेस हूँ या मेरी उतनी इनकम नहीं है। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स फॉर नॉट टेकिंग एक्शंस विच वर रिक्वायर्ड टू हैव अ ग्रेट जॉब। राइट? आपको जो भी लग रहा है कि सच में ये मेरे पार्ट में है, ये मेरे बस में है और मैंने उसे अचीव नहीं किया, उसकी वजह से मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, एंजाइटी, वरी, जो भी आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स फॉर दैट। नाउ यू विल थैंक यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स, या आई थैंक यू गॉड, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट आई हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग। Thank you for this opportunity to heal myself completely. Thank you for giving me power, giving me more resources, more knowledge, or more wisdom to attract a better job.
I love you, universe. I love you for this realization. I love you for this healing. I love you for this energy, this strength. I love you, universe, for this better attraction. And I love you for my current high paying best job that I can ever have. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब इसी वे में आप कोई भी टॉपिक के लिए, कोई भी आपकी लाइफ के एरिया के लिए एडवांस होपोनोपोनो कर सकता है। अगर आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ ठीक नहीं है, या फिर आप अपनी लाइफ में मनचाहा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है। प्लीज़ नोट दैट कि इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करेंगे या फिर आप सर्टेन मैंने जैसे बताया उसी फॉर्मेट में करेंगे। दिस शुड कम नेचुरली टू यू। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वैसे ही खुद के नेगेटिव इमोशंस को हील करते जाना है, राइट? एंड देन योर अफर्मेशंस, योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स विल वर्क लाइक अ मैजिक। बेसिक होपोनोपोनो के बहुत सारे रेपिटेशंस के बाद भी, मतलब 11, 21, 108 टाइम्स आप अगर हर रोज़ चैंटिंग करते हो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर आप लिटरली फील नहीं कर पा रहे हो, तब आप एडवांस होपोनोपोनो 100% यूज़ करोगे। और अगर किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना है, किसी और को हील करना है, तभी भी एडवांस होपोनोपोनो बहुत ही काम आएगा। बिकॉज फर्स्ट उसी पर्सन के लिए आप अज्यूम करोगी कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन। मतलब मेरी फ्रेंड अगर बीमार है या फिर उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। वाई? बिकॉज ये फिजिक्स का लॉ है, राइट? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, और हर एक एनर्जी जो उनके अंदर है वो भी हमारे अंदर है। अब जब हमने ये नेगेटिव अट्रैक्शन देखा, तो वो हमारे कामिक कनेक्शन या हमारी एनर्जी में कुछ गड़बड़ी थी, उसी की वजह से हुआ, right? So when you take the responsibility on your part and you heal those emotions that are making you feel upset or negative for that person, उसी same time पे वो person भी heal होने लगेगा। So now I hope you are clear about when and how to use advanced Ho'oponopono। कोई भी question है, doubt है, तो please comment में मुझे लिखिए। And thank you so much for watching my video।